हेलो दोस्तों, आज आप मेरे साथ देखने जा रहे हैं कांति शाह की मूवी डाकू रामकली। इसको गांजा पीकर लिखा था बशीर बाबर ने। इस टाइप की फिल्में उस समय इसलिए बनाई जाती थी क्योंकि उस समय पोर्न उपलब्ध नहीं थी। उस समय युवाओं के पास मुट्ठी मारने के सिर्फ दो ही साधन थे। नंबर 1 गंदे फोटो, नंबर 2 कांति शाह की फिल्में। कांति शाह की फिल्मों में वो सब कुछ युवाओं को मिल जाता था जो एक हस्त मैथुन करने के लिए चाहिए होता है। तो टाइम खराब ना करते हुए चलिए देखते हैं डाकू रामकली। फिल्म की शुरुआत होती है डाकू रामकली से कुछ ऐसे। जिसका हुक्म चलता है बिहड़ों पर पहाड़ों पर, देखो वो रामकली आई है बैठकर दो लोड़ों पर। और फिर डाकू रामकली एक पुलिस वाले को ऑन ड्यूटी इतना मारती है कि उसके लौड़े जैसे दिखने वाले गंजे सिर पर खून निकल जाता है। गंजलोल पुलिस वाला मरते मरते भी रामकली के पपीते देखना चाहता है। पपीते दिखने से रामकली को गुस्सा आता है और वो लोड़ा घोड़ा 47 से उसको मार देती है। गंजलोल का भाई आता है और बकचोदी करता है। अरे तेरा ये हाल किसने किया रे भैया? अरे तू तो खुद रामकली को तड़पा तड़पा कर मारने के लिए निकला था। रामकली ने मुझे ऊपर से नीचे तक तोड़ दिया है और मेरा रिश्ता बहुत ने जोड़ दिया है। भैया के मरने पर इस भोसड़ी वाले का रिएक्शन तो देखिए। मर गया, हमारा भैया मर गया। हम कभी तक बता जाऊंगा, तुमको बताऊंगा कि रामकली ने हमारा भैया जाने पुलिस वाले को मारा है। इस फिल्म में हिजड़ों का भी बहुत अच्छा रोल है। लेकिन अब तो ऐसी मौत मरेगी रे, तेरी जवानी भीख की तरह मेरे मुस्तंडे साथियों में बटेगी। तू मेरे इज्जत लूटेगा। अरे बिना नुक्ते कपड़ा पहना कुछ भी। अरे जनता, मैंने तो सुना है कि तू लोगों को पैसा दे देता है, अभी इज्जत छुड़वाता है और तू मेरी इज्जत लूटेगा। अरे क्या जनता क्या? ये हिजड़ी बताती है कि इसके दो भाई हैं। एक कलवा और दूसरा ललवा। एक मेरा भाई तुझे अपनी बाहों में समेटेगा, एक तुझे कांटों पर घसीटेगा। मैं अलग हुआ तो क्या हुआ? हिजड़ी अपने भाइयों के पास रामकली को चैलेंज देकर भेजती है। अरे ओ कलवा, अरे ओ ललवा। रामकली, अभी तो तू खिली नहीं है और प्यार के पल्ले में पड़ी नहीं है, फिर तू यहाँ अपनी खिल्ली उड़ाने आ गई। गांड मरवाने आई है। मरवाने नहीं, मारने आई हूँ। वो कसम अपने सर से उतारने आई हूँ जो तुम्हारे भाई झनका डाकू के सामने खाई थी। और खूबसूरत लौंडिया का एक एक बाल उखाड़ लिया जाता है। क्या? रामकली और कलवा लड़ुआ में लड़ाई होती है। रामकली अपने हाथों में घोड़ा लोड़ा 47 उठाकर दोनों को भगा देती है। अब 3 डाकुओं की एंट्री होती है जो अपना इंट्रोडक्शन कुछ यूं देते हैं। मेरा नाम है अबू आलू, हूँ मैं बहुत चालू। मैं हूँ धनवान, आता हूँ भोपाल जिसमें कत्थे चुने की जगह जहर लगा हुआ। इसका परिचय सुनकर तो आदमी कहेगा मेरा नाम है बजरंग, मैं दुश्मनों को मारकर दंग करता हूँ। किरण कुमार आता है और इन तीनों को लोड़ा दिखाकर जेल में डाल देता है। बजरंग कहता है कि अपने डाकू भाई को भी जेल में डाल। जय सिंह मेरा भाई है तो क्या हुआ? वो पूछे मैं क्या? उन तीनों को मेरे भाई ने पकड़कर कानून के पिंजरे में बंद कर दिया। एक दिन दोनों भाइयों का आमना सामना होता है और फिर मैं भी अपने उसूलों का पक्का हूँ अर्जुन सिंह। मैंने आज तक किसी भी पुलिस वाले पे गोली नहीं चलाई, अगर आज चले जा वरना छल। और ठुल्ला डर कर चला जाता है। मजा नहीं आ रहा है। तो मेरी बात गौर से सुनिए। अगले ही सीन में ये लड़की बिना चोली के अपनी चूची को हिला हिला कर नहा रही थी और एक गंडवा इसको देख रहा था। इसको 42 नंबर की चोली आती थी। मार्केट में इसके साइज की चोली नहीं थी, इसलिए चूची हिला हिला कर नहा रही थी। आज मैं इस जवानी को पानी बनकर और यह हरामखोर इसकी चूची पीने के लिए निकल पड़ता है। दर्शक तब घबरा जाते हैं जब अचानक इसकी चोली प्रकट हो जाती है। तभी राम कटोरी आती है और इसके शरीर पर प्रहार करती है। इस आदमी का खून बिल्कुल नहीं खोलता क्योंकि इस समय इसका सारा खून इसके लोड़े में इकट्ठा है। राम कटोरी ये सारी बात लड़की के पिता को जो एक डाकू है बताने की बात कहती है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। पिताजी से मार डालेंगे। तू देखना चंपा, अगर चाचा को इंसाफ नहीं मिला तो मैं डाकू बनूंगी। चल बोजड़ी के। अबू आलू रामकली के चाचा को गोली मार देता है जो एक पुलिस वाला है। ये पुलिस वाला रामकली के दूसरे चाचा को पहले चाचा के खून के इल्जाम में जेल में डाल देता है। तू समझा नहीं? लेकिन रामकली का चाचा जेल से भाग जाता है। मैं जेल से छूट कर नहीं, जेल तोड़ कर आया हूँ। घर आकर अर्जुन डाकू को पता लगता है कि उसकी लड़की को किसी ने पेल दी थी और 2 घंटे बाद उसको बच्चा हो गया था। चुदाई का बदला लेने के लिए अर्जुन डाकू दूसरे डाकू के पास जाता है, लेकिन पीछे से छक्की उसी को टपका देती है। ढक्कन डाकू रामकली को जश्न के बारे में बताता है। 2 पहलवानों का मुकाबला रखा है उन्होंने। सुना है कि दुश्मनों को पानी पिला पिला कर मारते हैं। रामकली कंपटीशन में हिस्सा लेने आती है। रामकली का दिल निकालने के लिए दिल चाहिए, दिल। वो दिल
माँ के पेट से लेकर पैदा होता है रे। कुछ भी। रामकली, सुना है तुम बहुत शक्तिशाली हो। अपनी शक्ति का नमूना दिखाओ और इनाम लेकर जाओ। किसका सीना फाड़ना पड़ेगा, किसकी लाश गिरानी पड़ेगी? अरे बोल दे, मुझे क्या करना पड़ेगा? वाह रामकली, मुझसे लड़ना पड़ेगा। ये है मर्द का सीना, सब मैं तो दिखा सीना। वाह, क्या सीन है। ये है औरत का सीना। इससे टकराएगा तो तुझे अपनी अम्मा का दूध याद आएगा। फिर WWE के उस चूतिया गुंडे को डाकू रामकली बहुत मार देती है। डाकू रामकली को ये पुलिस वाला ठाकुर की रखेल बनने के लिए प्रपोजल देता है और फिर रानी बनकर क्या मैं तेरे बिस्तर पे सो जाऊं, ताकि तू मेरी टांग के ऊपर अपनी टांग रख दे, कमर में मेरा हाथ डाल दे? अब रामकली की इज्जत पर मैं पहला वार करूंगा। ठाकुर चंपा की इज्जत लूट लेता है। रामकली को पता लगता है और वो गुस्से में ठाकुर से बदला लेने जाती है। वो दिन दूर नहीं है रे जब नारी ऊपर और मर्द नीचे होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? और सुन लो, मेरे आने की खबर सुनकर तुम लोग किस तरह कांप उठोगे, किस तरह अर्थी की आहट सुनकर मर्द भी कांप उठता है। कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। और कहते हैं कि हाय रे हाय, आज फिर मेरे सीने पर किसी की लाश चलेगी। रामकली अपने अड्डे पर आकर लोड़ा गोड़ा 47 लेकर डाकुओं से बदला लेने के लिए निकल पड़ती है। रुक जा रामकली, रुक जा बेटी, मत रोक मेरा रास्ता। माँ सवाल का जवाब देती जा। बोल जल्दी माँ, बोल, मेरा खून खौल रहा है। तेरी बहन की मौत ने मेरी आधी गोद उजाड़ दी। अगर मैं तेरी ममता भरी पुकार की बेड़ियां अपने पैरों में डालूं तो बता कौन इंसाफ करेगा? ठुल्ला रामकली की माँ को चोदने की बात करता है। तब ठाकुर की माँ कहती है, ठाकुरों के साथ तूने अपनी माँ को भी सुलवाया होगा और उनके सामने अपनी बहन को भी नचवाया होगा। ठुल्ला रामकली की माँ की गर्दन दबाकर उसको मार देता है। अब मैं बताती हूँ उन जालिमों को कि मुझ में कितना तूफान है। अगले ही सीन में रामकली टकले के पास जाती है। दांत मत निकाल टकले, नहीं तो तेरा पेट फाड़कर उसमें से आंत निकाल लूंगी। तुझे ऐसे फाड़ूंगा जैसे पिक्चर का टिकट फाड़ते हैं। कुछ भी। भूल गया टकले, उस दिन मुकाबले में मैंने तुझे कैसे तोड़ा था? और एक बार फिर रामकली टकलू को बहुत पीटती है। इधर चक्की डाकुओं के साथ चंपाकली के पीछे भागता है और उसका बच्चा गिरकर मर जाता है। चंपाकली रामकली को आकर सब कुछ बताती है। चक्की पीछे से रामकली की गांठ पे गोली मार देती है। मौत ने मुझे छू लिया है। भैया पिक्चर खत्म हो गई क्या? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। दुश्मन की लाश उठेगी दीदी, बस तू अपने सीने की आग मुझ में डाल दे दीदी। अगर ऐसा है तो उठा ले, मेरी बहन बंदूक उठा ले और उन तीनों जालिमों को मार डाल। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। एक ने कहा था मैं रंडी हूँ, दूसरे ने कहा था रंडी के बेटे के माथे पर उसके बाप का नाम नहीं लिखा होता है। और ये लड़की अपना चोला बदल कर बन जाती है। कल तलक जिसे कोई नहीं सुनता था, मैं थी वो कहानी, लेकिन आज हूँ मैं इन ब्योड़ों की रानी। रामकली जिंदा होकर वापस आ गई तो वो रामकली थी, मैं राम कटोरी हूँ। मैं भी कली हूँ, वो कली थी। मैं पत्थर दिल हूँ, वो दिल चली थी। डाकू रामकली वापस आ गई हरामजादे। तुम तो मर गई थी सरदार। अरे ओ घोड़े की झूठी घास खाने वाले भगोड़े, रामकली की लाश देखे बिना कैसे फैसला कर लिया कि रामकली मर गई? क्या बात है सर, क्या बात है सर। रामकली और राम कटोरी का आमना सामना होता है। रामकली, तेरे सर पर मौत की ताली बजाने आई हूँ। राम कटोरे, अगर तू गालियाँ छाट छाट कर सुनाएगी तो रामकली तेरी बोटियाँ काट काट कर कुत्तों को खिलाएगी। और फिर दोनों गुटखा पर चर्चा करती है। राम कटोरी, तूने कभी गुटखा खाया है? गुटखा नहीं। गुटखा खाने वाले के पेट में लगता है मौत का झटका। आज वही झटका तेरे कलेजे में लगेगा। रामकली और राम कटोरी दोनों में इतनी फुर्ती होती है कि गोली आने से पहले में खुद को नीचे बैठाकर खुद को गोली से बचा लेती हैं। अगले सीन में बीड़ी पीते हुए राम कटोरी को उसका साथी बताता है, अपने दुश्मनों में से सबसे पहले किसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी? आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी जिसने इस चंपा की इज्जत पर धक्का डाला। लोड़ा घोड़ा 47 से वो एक आदमी को टपका देती है। रामकली जिंदा है? हाँ भैया, वो जिंदा है। मैं तुझे कुचल डालूंगा। जिस हाथी के सीने में चूहे का दिल होता है वो किसी को
और फिर वो इस खुजली वाले कुत्ते को भी टपका देती है। रामकली अप्पू आटा को कहती है कि वो उसका नींबू भींच देगी। भट्टी से याद आई खट्टी। जब औरत पेट से होती है तो उसे खट्टी चीज बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कभी कभी वो भूल जाती है कि वही खटाई उसकी मौत की चटाई भी बन सकती है। एक जगह रामकली अपने डायलॉग के माध्यम से समाज को एक संदेश देती है। दोनों ने बहुत ज्यादा पी ली है। जानते नहीं शराब पीना कितनी बुरी बात है। अच्छा भला आदमी दो कौड़ी का नहीं रहता। कलवा चूतड़ को सपोर्ट देकर एक लड़कियों को किस कर रहा होता है, तभी रामकली आ जाती है। तो दिलों के धड़कन के बीच में बंद दरवाजा मत बंद। अरे ओ लला, तेरा समय पूरा हो गया रे। तेरी जिंदगी रह गई है, बस थोड़ी। हवस की आग में तड़पते हुए ललवा को रामकली घोड़ा लोडा 47 से गोली मार देती है। ये बात कलवा को पता लगती है। ललवा भैया को रामकली ने मौत का तलवा चटा दिया। अरे तू तो हिजड़ा है, तुझे मारने के लिए मुझे बंदूक का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। और फिर रामकली और हिजड़े की जबरदस्त लड़ाई होती है, जिसमें रामकली हिजड़े के चूतड़ पर वार करती है। रामकली स्लो मोशन में चक्कू मारती है। हिजड़ा ओवर एक्टिंग करते हुए मर जाता है। ना मर था, इसलिए तो रामकली ने उसे हिजड़े की मौत मारा। फिल्म में सस्पेंस थ्रिल से भरपूर एक दृश्य है जब अप्पू आटा चंपाकली के पास जाता है। और यहाँ उतार। क्या बात, ये बात है। तूने मेरी बहन राम कटोरी का पल्लू भरा है। कलवा बदला लेने के लिए जाता है, लेकिन रामकली से वापस जाने के लिए कहती है। तब रामकली, अगर आज तूने मुझे रोका तो मैं तुझे घोड़ी बनाऊंगा और उस पर चढ़कर सीधा गांड मारूंगा। नहीं कि पतरी हो या रास्ता चौड़ा, तेरी गाड़ी में देखे रहोगी ना 47 का घोड़ा। अब आती है दरोगा की बारी। आज खत्म होंगे तेरे काले करतूत। बहुत आग मूझ चुका है रे दरोगा तू। नहीं रामकली, हमका नहीं मानना। तू नागिन बन जा या किसी हिजड़े की दुल्हन, मैं तुझे माफ नहीं करने वाली दरोगा। फिल्म में सुनील शेट्टी ने भी कैमियो किया है। रामकली सुनील शेट्टी को बताती है कि उसने ट्रांसजेंडर कर लिया है। अंत में दर्शकों को डराने के लिए कुछ ऐसे भी सीन लिए गए हैं जब धनवान कब्रिस्तान में भटकता फिरता है और बार बार रामकली उसके सामने आकर चुड़ैल की तरह खड़ी हो जाती है। धनवान रहम की भीख मांगता है, लेकिन रामकली लोड़ा घोड़ा 47 से उसको गोली मार देती है। अब आती है बजरंग की बारी। अब अप्पू आटा की गांड फट जाती है। वो चंपाकली से कहता है कि अगर तूने रामकली को मार दिया तो मैं तुझसे शादी कर लूंगा। मैं तेरे से शादी करूंगा। अब चंपाकली और रामकली की लड़ाई शुरू होती है। सीन कुछ अजीब तरीके से लिए गए हैं। एक सीन में तो ऐसा लगता है जैसे रामकली चंपाकली की गांड मार रही हो। फिर चंपाकली इस गंजे के आंड लेकर उन्हें मुंह से छील कर अपने दुश्मनों को फेंकती है। वे बिल्कुल बम की तरह फटते हैं। लड़ाई घमासान हो जाती है और आखिर में रामकली लोड़ा घोड़ा की जगह हाथी लोड़ा लेकर आती है। दिलजलों की गली में रहती है दिलजली। सुन, डर, दहशत, वहशत, इन सब से मिलकर बनी है रामकली। अप्पू आटा के मरते फिल्म की दर्दनाक मौत हो जाती है। खत्म। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्त।